अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चन को सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के इमेज को नीचे स्क्रीन पर पेस्ट कर लिया, वहीं से इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, इस फिगर को समझेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप इसके दोनों पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो इमेज है वो नज़र आ रहा है। हम इसी इमेज से क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, इस फिगर को समझेंगे और इसके बाद इसके जो दोनों पार्ट्स गिवन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसकी स्टेटमेंट से। तो इसकी स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं मेंशन्ड है, यहाँ पर मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है आ क्यूबाइड ए क्यूबाइड। क्यूबाइड किसको बोलते हैं? क्यूबाइड एक ऐसी 3 डायमेंशनल फिगर होती है जिसके 6 फेसेस होते हैं और तमाम के तमाम फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं यानी रेक्टेंगल की शेप के होते हैं। यानी अगर आपको कोई भी ऐसी 3 डायमेंशनल फिगर नजर आए जिसके 6 फेसेस हों और हर फेस रेक्टेंगल की शेप का हो, उसी को आप बेसिकली क्यूबाइड बोलते हैं। तो नीचे जो आपके पास ये फिगर बनी हुई है ये बेसिकली एक क्यूबाइड ही है और इसी का जिक्र ऊपर स्टेटमेंट में किया जा रहा है। तो आगे रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आ क्यूबाइड यानी एक क्यूबाइड विद डायमेंशंस, जिसकी डायमेंशंस उर्दू में बोलते हैं लंबाई को, ऊंचाई को और चौड़ाई को। तो यहाँ पर इंग्लिश में हम इसके लिए डायमेंशंस का वर्ड यूज कर रहे होते हैं जिसके अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आ जाती हैं। तो अब आपको इस क्यूबाइड की डायमेंशंस आगे बताई जा रही हैं। तो देखिए आगे मेंशन्ड है 28 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा जब भी आपको डायमेंशंस इस बाय के वर्ड के साथ सेपरेट करके बताई जाए तो इससे मुराद है जो सबसे पहली चीज यहाँ पर बताई गई है वो लेंथ है, यानी आपको क्यूबाइड की लेंथ बताई गई है जो कि है 28 सेंटीमीटर। दूसरी चीज इसकी ब्रेड्थ है, वो आपको यहाँ पर नहीं बताई गई, उसकी जगह पे जस्ट लेटर बी यूज कर लिया गया। इसका मतलब ये आपको खुद से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और जो आखिरी चीज आपको बताई गई है उसको हम हाइट बोला करेंगे जो कि 15 सेंटीमीटर है, यानी आपको इस क्यूबाइड की हाइट जो है 15 सेंटीमीटर बताई गई है। और इस क्यूबाइड की लेंथ को, ब्रेड्थ को और हाइट को नीचे फिगर पे भी इंडिकेट किया गया है। आप देखिए स्टेटमेंट में इसकी लेंथ को 28 कहा गया है तो यहाँ पर 28 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ब्रेड्थ को बी से डिनोट किया गया है जो कि बेसिकली हमने फाइंड आउट करनी होगी, तो यहाँ पर देखिए ब्रेड्थ की जगह पे बी लिखा हुआ है। और हाइट जिसको हम वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर से लेके नीचे तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोल रहे होते हैं हाइट, तो वो हाइट आपके 15 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर हाइट की जगह पर 15 सेंटीमीटर लिख दिया गया है। आगे रीड करें तो लिखा हुआ है हैज अ वॉल्यूम, यानी अब आपको इस क्यूबाइड का वॉल्यूम भी बताया जा रहा है। और वॉल्यूम हम बोलते हैं कैपेसिटी को, यानी हमें इस क्यूबाइड की कैपेसिटी एक तरह की बताई जा रही है और वो कितनी है ऑफ 6720 सेंटीमीटर क्यूब। यानी अब आपको इस क्यूबाइड का वॉल्यूम भी बता दिया जो कि है 6720 सेंटीमीटर क्यूब। यानी यहां तक स्टेटमेंट से क्लियर हो गया कि नीचे एक क्यूबाइड गिवन है, उस क्यूबाइड की लेंथ और हाइट आपको मालूम है, ब्रेड्थ आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसको बी के साथ इंडिकेट कर दिया गया है और इस क्यूबाइड का वॉल्यूम भी आपको दे दिया गया है जो कि है 6720 सेंटीमीटर क्यूब। अब पहले पार्ट को देख लें तो पहले पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबाइड, यानी आपने इस क्यूबाइड की ब्रेड्थ को फाइंड आउट करके दिखाना है। और दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है द क्यूबाइड इज मेल्टेड, यानी अगर इस क्यूबाइड को मेल्ट कर लिया जाए टू फॉर्म स्मॉलर क्यूब्स, ताकि हम इससे छोटे छोटे क्यूब बना सकें। अब क्यूब एक डिफरेंट जो है आपके पास फिगर है क्यूबाइड से। क्यूब भी एक ऐसी 3 डायमेंशनल फिगर होती है जिसके आप कह लें 6 ही फेसेस होते हैं क्यूबाइड की तरह, लेकिन इसके तमाम के तमाम फेस स्क्वायर शेप के होते हैं। तो ऐसी 3 डायमेंशनल फिगर जिसके तमाम के तमाम फेस स्क्वायर शेप के हो उसको क्यूब हम बोल रहे होते हैं। तो आपको यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर ऊपर दिए गए क्यूबाइड को मेल्ट कर लिया जाए ताकि हम इससे छोटे क्यूब्स बना लें ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, जिनकी लेंथ 4 सेंटीमीटर हो। और आपको ये चीज मालूम होगी कि क्यूब के अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट एक जैसी होती हैं। तो अगर यहाँ पर लेंथ 4 सेंटीमीटर है इसका मतलब ब्रेड्थ भी 4 है और हाइट भी 4 है, क्योंकि क्यूबाइड के तमाम फेसेस स्क्वायर शेप के होते हैं और स्क्वायर शेप होने की वजह से, क्योंकि स्क्वायर की तमाम लेंथ एक जैसी होती है, इसलिए क्यूब की जो होती है वो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी एक जैसी हो जाती है। तो अगर यहाँ पे उन्होंने लेंथ 4 बता दी है इसका मतलब ब्रेड्थ भी 4 होगी और हाइट भी 4 होगी, ये इंप्लाइड बात है। तो इसका मतलब अगर इस क्यूबाइड को वो कह रहे हैं मेल्ट करके हम छोटे क्यूब बना लें, ऐसे क्यूब जिनकी लेंथ 4 सेंटीमीटर हो, हाउ मेनी क्यूब्स कैन बी ऑब्टेन्ड। तो आपने ये सेकंड पार्ट में बताना है कि इस तरह के कितने क्यूब इस क्यूबाइड को मेल्ट करने के बाद बनाए जा सकते हैं, हासिल किए जा सकते हैं। ये आपने पार्ट नंबर 2 में फाइंड आउट करके दिखाना है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस और ये फिगर और ये पार्ट्स तमाम की तमाम चीजें क्लियर होगी। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके पार्ट नंबर 1 को।
तो पार्ट नंबर 1 हम यहाँ पर जो है करने जा रहे हैं। तो पार्ट नंबर 1 में जस्ट आपने ब्रेड्थ ऑफ अ क्यूबाइड को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं गिवन डाटा के तौर पे, आप पहले उसको मेंशन कर लें। आपको वॉल्यूम बताया गया था इस क्यूबाइड का, आप उसको यहाँ पर मेंशन कर लें। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड। हमें इस क्यूबाइड का वॉल्यूम जो है वो दिया गया। वो कितना दिया गया, वो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, वो है 6720 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए आप यहाँ पे लिख लें 6720 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको क्यूबिक सेंटीमीटर भी पढ़ सकते हैं। आगे आप देखें, आपको मैंने बताया था इस क्यूबाइड में जो लेंथ है वो भी आपको बताई गई है। तो इसलिए आप इसके नीचे लिखेंगे लेंथ ऑफ अ क्यूबाइड। ये भी आपके पास यहाँ पर गिवन है, और वो कितनी गिवन है, क्वेश्चन के अंदर जो सबसे पहली डायमेंशन थी उसको लेंथ बोले थे, और वो हमारे पास थी 28 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम यहाँ पे लेंथ की जगह पे लिख लेंगे 28 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ आपने बेसिकली फाइंड आउट करनी है। यही हमारे पास पहले वाले पार्ट में कहा गया है कि आपने इस क्यूबाइड की ब्रेड्थ निकाल कर दिखानी है। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे कि ब्रेड्थ ऑफ क्यूबाइड को आपने फाइंड आउट करना है। ब्रेड्थ को इधर फिगर में भी, स्टेटमेंट में बी के साथ इंडिकेट किया गया, इसलिए आप बी लिखेंगे, और इसके आगे आप इस तरह क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, यानी आपने इस क्यूबाइड की ब्रेड्थ को फाइंड आउट करके दिखाना है। आगे आप देखें, बिल्कुल लास्ट में आपके पास हाइट मेंशन थी, तो हाइट भी आपको गिवन है। यहाँ पर आप लिख लेंगे हाइट ऑफ अ क्यूबाइड, और वो आपके पास कितनी है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर मेंशन है, तो आप भी यहाँ पर 15 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ये सारा गिवन डाटा लिख लिया। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी आपको किसी ज्योमेट्रिकल फिगर का इस तरह का डाटा गिवन हो कि उस ज्योमेट्रिकल फिगर का वॉल्यूम आपको बताया गया हो, और लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में से कोई सी दो डायमेंशन बताई हो और एक मिसिंग हो, तो आप उस मिसिंग डायमेंशन को उसी ज्योमेट्रिकल फिगर के वॉल्यूम के फॉर्मूला की मदद से इजीली निकाल सकते हैं। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्यूबाइड का वॉल्यूम भी बताया गया है, और लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में से दो डायमेंशंस बताई गई हैं। लेंथ भी आपको पता है और हाइट भी आपको पता है, जस्ट ब्रेड्थ मिसिंग है। तो इस मिसिंग डायमेंशन को यानी इस ब्रेड्थ को आप इसी क्यूबाइड के वॉल्यूम के फॉर्मूले की मदद से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला पहले मेंशन करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड। अब ये फॉर्मूला सारे आपको याद होने चाहिए, हमने इस एक्सरसाइज में बार बार ये कह लें लिखे हैं, यूज़ किए हैं, तो अब आपको याद होंगे ये। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इधर एल स्टैंड कर रहा होता है लेंथ के लिए, बी का मतलब ब्रेड्थ, एच का मतलब हाइट। अब आपने इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ऊपर आपको गिवन है 6720, तो मैंने देखें यहाँ पे ये लिख दिया, इक्वल टू का साइन। लेंथ आपको यहाँ पर 28 गिवन है, तो लेंथ की जगह पे देखें 28 मल्टीप्लाई, वैसे ही ब्रेड्थ की जगह पे ज़ाहिर बात है बी ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो बी की जगह पे ब्रेड्थ यानी बी चीज़ हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, और हाइट आपको यहाँ पर 15 गिवन है, तो हाइट की जगह पे आप क्या लिख देंगे 15। अब इसको हम फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो अभी जो ये 6720 लिखा हुआ है, इसको तो हम साथ वैसे का वैसे ही नीचे उतार लेंगे। और यहाँ पर आपको ये रूल्स पता है कि जब भी कोई चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसमें नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो ये जो 28 और 15 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन आपको आती है, 28 को आप जब 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 420। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन बचेगा, और बी वैसे का वैसी यानी ब्रेड्थ वैसे की वैसी, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है, जिसको बी के साथ इंडिकेट किया गया है। अब आपने यहाँ पर आपको पता है इक्वेशन के अंदर जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, जिस लेटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, हम उसको आइसोलेट करते हैं, उसको अलग करते हैं, उसके साथ जो चीज़ें आ रही होती हैं उनको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ जमा करते हैं, ताकि वो चीज़ आइसोलेट हो सके और हम उसकी वैल्यू आसानी से बता सकें। तो यहाँ पर 420 जो है बी के साथ लिखा हुआ है, आपको इस 420 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। 420 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको रूल्स पता है, जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही होती है वो इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करती है। और आप ये यूँ भी कह सकते थे कि अगर आप यहाँ पर 420 को हटाना चाहते हैं तो दोनों तरफ अगर आप 420 से डिवाइड कर देंगे तो राइट हैंड साइड पे 420 खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ ये जाकर 6720 को डिवाइड कर रहा होगा, यानी उसके डिनोमिनेटर में लिखा जा रहा होगा। दोनों के मीनिंग एक जैसे ही होते हैं, आप इसको किसी भी तरह समझ सकते हैं। तो ये मैं आपको इस तरह समझा रहा हूँ कि 420 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहाँ जाकर इस वैल्यू को डिवाइड करेगा, यानी इसके नीचे लिखा जाएगा, और यहाँ पे बी आइसोलेट हो जाएगा, यानी ब्रेड्थ की वैल्यू जो कि हमने फाइंड आउट करनी है ये आपने आइसोलेट कर ली। अब आप इस जीरो को इस जीरो से काट दें, तो आप देखें आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा ऊपर 672 और नीचे आपके पास क्या बचा 42। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ऊपर बच गया 672 और नीचे बच गया 42, और
और यहाँ पे ये b वैसे का वैसे। अब आप इसको डिवीजन करके निकाल लें, कैंसलेशन करके निकाल लें, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर मैं रफ वर्क के अंदर आपको इसकी डिवीजन करके बता देता हूँ। 672 को 42 पे डिवाइड करना है, यहाँ पे 672 लिखें और यहाँ पे 42 बाहर लिख लें। डिवीजन आपको आती है। 42 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 67 या 67 के पास पास आए। 2 से करूंगा तो बड़ा नंबर आएगा 67 से, इसलिए मुझे 1 से ही करना पड़ेगा। तो 42 1 टाइम्स 42। अब आपने क्या करना है, 67 में से 42 को माइनस करना है, आपको डिवीजन आती है। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 25। अब 25 42 से छोटा है, आपको नेक्स्ट नंबर 2 नीचे उतार लेना चाहिए, जिस तरह मैंने उतार लिया। अब 42 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 252 या 252 के पास पास आए। और ये आप सारी चीज़ें कर सकते हैं कि अगर आप 42 को 6 से करके देखें तो 6 2 टाइम्स कितना होता है 12, यहाँ पर 1, 6 4 टाइम्स कितना होता है 24 और 1 कितना होता है 25। तो देखिए एग्जैक्टली 252 आ जाता है, यानी 42 16 टाइम्स आपको पता चलेगा कि वो कितना आता है 252। और 252 माइनस 252 0। जब रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब जो चीज़ ऊपर आई है वही आंसर है। इसका मतलब 42 16 टाइम्स 672 होता है। तो यूं भी आप कर सकते थे 42 1 टाइम्स, 42 16 टाइम्स, मैंने डिवीजन भी करके दिखा दिया है। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे 6 आ गया, क्योंकि ये डिमेंशन है, ब्रेड्थ आपके पास आई है और आपके पास लेंथ और हाइट सेंटीमीटर्स में ऊपर गिवन थी, तो ब्रेड्थ भी सेम यूनिट में होनी चाहिए, यानी ये भी सेंटीमीटर्स में होनी चाहिए। तो आपने ब्रेड्थ की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर ली, वो कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। यही हमने पार्ट नंबर 1 में फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पार्ट नंबर 1 फिनिश हुआ, ब्रेड्थ हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 को। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैं इसको रीड कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है द क्यूबॉइड इज मेल्टेड टू फॉर्म स्मॉलर क्यूब्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर इस क्यूबॉइड को मेल्ट किया जाए और मेल्ट करने के बाद इससे छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब्स बना ली जाएं ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, और हर एक क्यूब की लेंथ 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आगे मेंशन है हाउ मेनी क्यूब्स, तो कितने क्यूब्स कैन बी ऑब्टेन्ड, हासिल किए जा सकते हैं। यानी अगर मैं इस स्टेटमेंट को कंक्लूड करूं तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर इस क्यूबॉइड को मेल्ट किया जाए और मेल्ट करने के बाद इसकी मदद से छोटे क्यूब, जिनमें से हर एक क्यूब की लेंथ 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वो बनाए जाएं, तो हाउ मेनी क्यूब्स कैन बी ऑब्टेन्ड, तो इस तरह के 4 सेंटीमीटर लेंथ वाले कितने क्यूब हासिल किए जा सकते हैं, कितने क्यूब ऑब्टेन किए जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्यूब और क्यूबॉइड में फर्क क्या है। तो जो क्यूब होता है ये बेसिकली एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है क्यूबॉइड की तरह ही, लेकिन इसके तमाम के तमाम फेसेस जो होते हैं स्क्वायर शेप के होते हैं, जबकि क्यूबॉइड के तमाम फेसेस जो होते हैं रेक्टेंगल शेप के होते हैं। तो क्यूब के क्योंकि तमाम के तमाम फेसेस स्क्वायर शेप के होते हैं, इसकी वजह से इसकी तीनों डायमेंशंस यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट एक जैसी होती है। तो यहाँ पर आपको क्यूब की लेंथ पहले से बताई गई है 4 सेंटीमीटर, तो इसमें ये बात इंप्लाइड है कि इसकी ब्रेड्थ भी और इसकी हाइट भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। यानी आपसे यही कहा गया है कि अगर आप इस क्यूबॉइड को मेल्ट कर लें और मेल्ट करने के बाद ऐसे क्यूब्स आपने बनाने हैं जिनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट एक जैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि क्यूब की अगर लेंथ 4 सेंटीमीटर हो तो ब्रेड्थ और हाइट भी सेम ही होती है, इसलिए मैं कह रहा हूं उनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट एक जैसी होनी चाहिए। तो आपने इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके ऐसे क्यूब बनाने हैं जिनकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट एक जैसी यानी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि इस तरह के कितने क्यूब आप हासिल कर सकते हैं, ऑब्टेन किए जा सकते हैं इस क्यूबॉइड को मेल्ट करने के बाद। तो ये जो क्वेश्चन है ये वॉल्यूम की मदद से सॉल्व होगा। अब वॉल्यूम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो है उसकी कैपेसिटी को ही इंडिकेट कर रहा होता है कि उसकी कंटेनिंग पावर कितनी है। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके कितने 4 सेंटीमीटर लेंथ वाले क्यूब बनाए जा सकते हैं, तो हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि जिस क्यूबॉइड को मेल्ट करने जा रहे हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसका वॉल्यूम कितना है, क्योंकि कैपेसिटी ही बेसिकली आपको ये चीज़ इंडिकेट करती है कि उसमें कोई चीज़ कितनी कंटेन करी जा सकती है, या उस चीज़ को कितनी चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। तो जब तक आप जिस चीज़ से चीज़ें बना रहे हैं उसकी आपको कैपेसिटी, उसका वॉल्यूम नहीं पता, तब तक आप ये नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पर इस क्यूबॉइड को अगर मेल्ट किया जाए तो इसकी मदद से कितने 4 सेंटीमीटर लेंथ वाले हम क्यूब बना पाएंगे। तो बेसिकली आपको जिस चीज़ को आप मेल्ट कर रहे हैं यानी क्यूबॉइड को, उसकी कैपेसिटी, उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पर पहले से बताया हुआ है 6720 सेंटीमीटर क्यूब। और जो चीज़ इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके आप बना रहे हैं उसकी कैपेसिटी भी आपको पता होनी चाहिए। यानी हम क्यूब बना रहे हैं 4 सेंटीमीटर लेंथ वाले, तो हमें इन क्यूब्स की भी वॉल्यूम पता होने चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके कितने 4 सेंटीमीटर लेंथ वाले क्यूब हासिल किए जा सकते हैं। तो अब हम इन चीज़ों को फाइंड आउट कर लेते हैं। जो चीज़ें पहले से मालूम है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमें इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम जिसको हमने मेल्ट करना है पहले से ही पता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आ क्यूबॉइड। ये हमें पहले से यहाँ पर पता है, तो इसलिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। और कितना है वो है 6720
20 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इस क्यूबाइड को मेल्ट करके बनाना क्या चाहते हैं, क्यूब बनाना चाहते हैं। तो जाहिर बात है जो चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, ताकि हम अच्छे से निकाल पाएं कि इस तरह के क्यूब हम कितने हासिल कर सकते हैं इस क्यूबाइड को मेल्ट करने के बाद। और कैपेसिटी से मुराद होता है वॉल्यूम, तो हमें उन क्यूब्स के वॉल्यूम भी चाहिए। तो हम किसी एक क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे, वही हमारे लिए काफ़ी होगा इस चीज़ को फाइंड आउट करने में कि उस तरह के कितने क्यूब हम इस क्यूबाइड को मेल्ट करने के बाद हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालूंगा। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब से मुराद है उस एक क्यूब का वॉल्यूम जो इस क्यूबाइड को मेल्ट करने के बाद उस जैसे हम चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अब मैं आपको पिछले पार्ट्स में बता चुका हूँ कि किसी भी क्यूब का आपने वॉल्यूम निकालना हो तो आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं लेंथ रेज टू पावर 3, इसको हम एल क्यूब भी पढ़ लेते हैं। यानी जो भी आपको क्यूब की लेंथ बताई जाती है वो यहाँ पर लिखें, उसके ऊपर पावर 3 यूज़ करें, तो पावर 3 अप्लाई कर दें, आप कह रहे हैं इस तरह भी कह सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ही होती है। तो आपको यहाँ पर जो क्यूब आप बनाना चाहते हैं जिस तरह के, उनकी लेंथ आपको बताई गई है 4 सेंटीमीटर है, तो लेंथ की जगह पे 4 लिख दें, ऊपर पावर 3 वैसे की वैसे ही। अब 4:3 का मतलब है 4 को 3 टाइम्स इस तरह लिखें और मल्टीप्लाई करें। तो 4 टाइम्स कितना होता है 16, और 16 को आगे वाले 4 से करेंगे तो कितना आ गया 64। और क्योंकि आपने क्यूब का वॉल्यूम निकाला है तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने जिस चीज़ को मेल्ट करना है उसका वॉल्यूम, उसकी टोटल कैपेसिटी भी आपको पता है मौजूद है, जिसमें से आपने फर्दर क्यूब्स को बनाना है, और जो चीज़ आपने बनानी है उस जैसी एक चीज़ की भी आपको कैपेसिटी यानी उस एक क्यूब का भी वॉल्यूम आपको यहाँ पर मालूम है। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हम इस तरह के क्यूब जिनकी आप कह लें कैपेसिटी या वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब होनी चाहिए, क्योंकि इसकी लेंथ से यही पता चलता है कि इनका वॉल्यूम इतना होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के हमने क्यूब बनाने हैं जिनकी कैपेसिटी 64 सेंटीमीटर क्यूब यानी जिनके वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब होने चाहिए। तो इस तरह के कितने क्यूब हम हासिल कर सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर एक एग्जांपल से एक चीज़ को समझें। तो ये एग्जांपल है जैसे आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपीज़ मौजूद हो और आप इनसे चॉकलेट्स बाय करना चाहते हो। आप चाहते हो कि हम इस 100 रुपीज़ के अंदर चॉकलेट्स को बाय करेंगे, और जो एक चॉकलेट है सिंगल, आप कह लें वन चॉकलेट की जो प्राइस है वो हो 10 रुपीज़। 1 चॉकलेट की प्राइस कितनी हो, वो है ₹10 रुपीज़ हो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास टोटल 100 रुपीज़ हैं और आप इस 100 रुपीज़ में से जो है चॉकलेट्स खरीदना चाहते हैं, और एक चॉकलेट की जो वैल्यू है या उसकी प्राइस जो है 10 रुपीज़ है, तो आपसे कोई कहे कि कितनी आप चॉकलेट्स खरीद सकते हैं इन पैसों में, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 10 खरीद सकते हैं। तो ये 10 आपको कैसे पता चला, आपने टोटल वैल्यू को 100 जो आपके पास मौजूद थी, जिसमें से आपने आप कह लें चीज़ें खरीदनी थी या आप कह लें चॉकलेट खरीदनी थी, उसको डिवाइड कर देंगे एक चॉकलेट की वैल्यू से जो आप खरीदना चाहते हैं जो कि 10 रुपीज़ है, और इस तरह आप 0 से कट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10। तो ये जो 10 है ये बेसिकली क्वांटिटी को शो कर रहा है, यानी आपको ये पता चल गया कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ हो और एक चॉकलेट 10 रुपीज़ की हो तो इन दोनों को डिवाइड करके जो चीज़ मिलती है वो क्वांटिटी ही मिलती है। तो यहाँ पर भी आप इस तरह समझें कि आपके पास टोटल वॉल्यूम जिसमें से आपने क्यूब बनाना है तो वो है 6720 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि उस क्यूबाइड का वॉल्यूम है जिसको आप मेल्ट करेंगे, क्योंकि मेल्ट करने के बाद भी आपके पास इसी कैपेसिटी को वो इंडिकेट कर रहा होगा। तो आप इस वॉल्यूम में से क्या बनाना चाहते हैं, ऐसा क्यूब बनाना चाहते हैं जिसमें से ऐसे क्यूब बनाना चाहते हैं जिनमें से हर एक क्यूब की कैपेसिटी उसका वॉल्यूम इतना होना चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर आप क्वांटिटी निकालना चाहते हैं कि इस तरह के क्यूब कितने बनाए जा सकते हैं इस क्यूबाइड को मेल्ट करने के लिए, तो आपने भी इन दोनों को डिवाइड ही करना है, बिल्कुल इस एग्जाम्पल की तरह जहाँ पर आपका टोटल वैल्यू 100 थी और एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपीज़ थी एक चॉकलेट की, तो दोनों को डिवाइड करके आपको पता चला था कि कितनी क्वांटिटी आप जो है बाय कर पाएंगे। तो इधर भी आपका टोटल क्वांटिटी या टोटल वैल्यू आप कह लें क्यूबाइड की वॉल्यूम के तौर पर यहाँ पर मौजूद है, और जो एक यूनिट की वैल्यू है यानी एक क्यूब की वैल्यू, जिस तरह के क्यूब आप बनाना चाहते हैं उसकी भी कैपेसिटी यहाँ पर, उसका भी वॉल्यूम आपके पास मौजूद है। तो इन दोनों को जब भी आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्वांटिटी ही आएगी कि इस तरह के क्यूब कितने हासिल किए जा सकते हैं इस क्यूबाइड को मेल्ट करके। तो यहाँ पर आपने बेसिकली इन दोनों को डिवाइड कर देना। तो इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, जो कि हम ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। तो ये अब हम किस तरह निकालेंगे कि जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना है क्यूबाइड का जिसको हमने मेल्ट करना है, वो है 6720। इसको डिवाइड कर देंगे उस एक क्यूब के वॉल्यूम से जिस तरह के क्यूब आपको चाहिए। तो एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है, वो है 64, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 64। जस्ट अब आपने इनको डिवाइड कर देना है रफ वर्क में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं रफ वर्क में इन दोनों को डिवाइड करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा 6720 और इसको डिवाइड करूंगा 64 पे। तो पहले मैं इन दो डिजिट्स को कंसीडर कर रहा हूँ, आपको डिवीजन आती है, आप इसको डिफरेंट वे से भी कर सकते हैं। तो 64 को 2 टाइम्स करूंगा तो वो बड़ा नंबर आएगा 67 से, इसलिए नहीं कर सकते, तो 64 1 टाइम्स।
तो यहाँ पे आ जाएगा 64 और 67 में से अब आपने क्या माइनस कर देना है, 64 को माइनस कर देना, तो वो कितना हो जाएगा 3, तो आप यहाँ पे लिख लें 3। अब आपको नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे उतारना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ गया 32। अब जाहिर बात है 2 भी जो है वो इनफ नहीं है, क्योंकि 32 छोटा है, 64 बड़ा है। अब इससे भी नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर उतार लें ताकि ये क्या बन जाए 320। और जब एक वक्त में 2 डिजिट उतारते हैं, आपको पता है यहाँ पर हम 0 लगाते हैं, इसको डिफरेंट वे से भी किया जाता है, मैं इसको शॉर्ट करके कर रहा हूँ डिवीजन को। तो जब 2 डिजिट आप उतारते हैं, ऊपर एक 0 लगा देते हैं। अब आपने 64 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 320 आए, तो 64 को जब आप 5 से करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास आता है 320। तो 320 माइनस 320 कितना होता है 0, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब यही इसका आंसर है, यानी 105। तो आप यूँ भी कह सकते थे 64 1 टाइम 64 होता है और 64 105 टाइम्स 6720 होता है। तो इससे आपको इसकी वैल्यू पता चल गई कि अगर हम इस क्यूबॉइड को, जिसका वॉल्यूम 6720 सेंटीमीटर क्यूब है, मेल्ट करें और ऐसे क्यूब बनाएं जिनकी लेंथ 4 सेंटीमीटर हो, जिसका ये मीनिंग बनता है कि उनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो कितने क्यूब हमें मिल सकते हैं इस तरह के, इस वॉल्यूम वाले। तो इसका मतलब है दोनों को डिवाइड करके हमें पता चला हमें 105 ऐसे क्यूब मिल सकते हैं। आप इस चीज़ को एक फॉर्मूले के तौर पर भी समझ सकते हैं कि जब भी आपने किसी चीज़ की क्वांटिटी निकालनी हो, ऊपर लिखते हैं टोटल वैल्यू, यहाँ पर आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जिसको मेल्ट करना था, और नीचे लिखते हैं वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, यानी जिस तरह के हमने क्यूब बनाने थे उनमें से किसी एक क्यूब का वॉल्यूम निकाल ले जो कि हमें चाहिए था 64 सेंटीमीटर क्यूब, उससे डिवाइड कर दें। इस तरह भी आपको टोटल नंबर ऑफ जो है कह लें क्यूब्स मिल जाएंगे या टोटल क्वांटिटी पता चल जाती है। तो ये आपके पास इस पार्ट का आंसर हो गया कि हमारे पास 105 ऐसे क्यूब बनाए जा सकते हैं इस क्यूबॉइड को मेल्ट करने के बाद। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आया होगा। तो यहाँ पर ही क्वेश्चन फिनिश हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।